So welcome in new video of ethical hacking series, and in this video we are going to access or we are going to check the vulnerability and scanning of Active Directory domain server for our live server which is available in our company or in our local location, right? तो अगर एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हमारी कंपनी के अंदर है और हमें उसका एक वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना है तो कैसे हम उसको कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मैंने अपने चैनल पर एक्टिव डायरेक्टरी वल्नरेबिलिटी को लेकर बहुत सारा ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है। एक्टिव डायरेक्टरी के 3-4 पार्ट आप देख सकते हो, कंटिन्यूअस है। आज हमारा फाइनल होने वाला है कि और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे चेक इट आउट कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से उस वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से हम उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू उस सर्वर पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं या हैकर अटैकर ऐसे कर सकता है, और कौन से ऐसे प्रिकॉशंस होने चाहिए जिससे हम अपने सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारा प्रैक्टिकल मैं इसमें कराने वाला हूँ, तो पूरा आप स्टार्टिंग टू एंड देखना, कमांड्स नोट्स वगैरह अपना स्क्रीनशॉट लेना, प्रिपेयर करना। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, ओके। एंड लेट्स गेट स्टार्ट। बट वन मोर थिंग, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल बहुत सारी प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पेशेंस के साथ पूरा एंजॉय करें सेशन को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, उसमें पूछो, मैं उसमें आपका रिप्लाई करूँगा। अब सबसे पहले सर्वर के लैब इन्वायरमेंट को समझो। दिस इज़ माई कैली लिनक्स मशीन, ओके। और मेरा ये लिनक्स मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है और मेरे पास एक वेब सर्वर है। मैं लाइव सर्वर का भी आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कौन से ऐसे लाइव सर्वर हैं जिधर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारे पास एक वेब सर्वर है, ओके। इस वेब सर्वर पर भी इंटरनेट चल रहा है और यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे सर्वर का जो डोमेन नेम है वो locallabs.com है। यहाँ से IP वर्जन 4 असाइन है और IP वर्जन 6 हमारे सिस्टम पर ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। अब आप कहोगे कि हमें ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन मिलेगा कहाँ या हम कहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप अपने सिस्टम पर प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा प्रीवियस सेशन देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो मिलेगा। अगर आप थोड़ा समय वेट कर सकते हो, पेशेंस के साथ देख सकते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से, एथिकल हैकिंग फॉर बिगिनर टू एडवांस 2025 का ये सीरीज़ है। सिंपल आपको इस प्लेलिस्ट में आना है और थोड़ा सा आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे एंड डेफिनेटली स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें लैब सेटअप ये सब दिखाया, एथिकल हैकिंग सर्वर लैब सेटअप। आप इसके अंदर देखेंगे तो मैंने प्रॉपर तरीके से सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। 2000 लोग देख चुके हैं, आप भी देखो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप भी इसी तरीके से पूछ सकते हो। सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, तो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन, डाउट सेशन जो भी है कमेंट सेक्शन में आप पूछो। तो यही सारी चीज़ें हैं। सिंपल हमारा locallabs.com आप देख सकते हो यहाँ पर अवेलेबल हो गया। और फाइनली इसका जो IP एड्रेस है DHCP से असाइन है, तो 11.154 है, ओके डन। अब इसके साथ हम लोग इस सर्वर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि आप यूज़र सेक्शन में देख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 टीम है, मार्केटिंग टीम है, ऐसे बहुत सारे यूज़र्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इस पर डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज रन है। जैसे यहाँ से मैं देखूँ तो मेरा वेब सर्वर रन कर रहा है, मेरा FTP सर्वर यहाँ पर रन कर रहा है, ओके। इन सर्वर्स को आप चेक कर सकते हो कि अगर मेरा FTP है तो क्या है, तो FTP:// अगर मेरा 154 है, सॉरी मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सर्विस हमारा रनिंग है हमारे लोकल सर्वर पर। तो 143 की जगह अगर मैं 154 करके एंटर करता हूँ, सो यू कैन सी मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। तो वेबसाइट अभी यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। रीज़न हो सकता है कि हमारी वेबसाइट क्यों नहीं एक्सेसिबल है। पहले तो हमें अपने सर्वर पर देख लेना है कि हमारी साइट वगैरह डाउन तो नहीं है और ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से इसका बाइंडिंग ओपन करो। बाइंडिंग में देखो इसका IP 143 है, तो मैं यहाँ से इसको अपडेट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। एंड ये सर्वर लेवल की मुझे नॉलेज है। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की ट्रेनिंग देता हूँ, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को पढ़ाता हूँ, तो मुझे आइडिया है। आपको नहीं आइडिया तो वेट, मैं आपको
ऐसे सोर्सेस देकर जाऊंगा जिससे आप बिना डोमेन प्रिपेयर किए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ से अब मैं इसको अपडेट करूँ तो हम लोग यहाँ से अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ द फाइनल स्टेप। अब भाई हमें करना क्या है, या मैं अपने सर्वर पर चेक कर लूँ कि हमारे सर्वर पर क्या क्या शेयर किया गया है। तो आप यहाँ से पहले देख लो कि 192.168.11.154, इससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम पर dd करके, नेटलॉग करके, सिसवॉल करके कुछ रिसोर्सेस हैं जो कि शेयर किए गए हैं। तो इन सब रिसोर्सेज से या जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रन हो रहा है उन सब चीज़ों पर कैसे आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इन डेप्थ स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो सिंपल हमारे पास यहाँ से मैं रूट टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और रूट टर्मिनल के बिहाफ पर मैं सारा टास्क करूँगा। वैसे ये बैकग्राउंड में वाइट दिखा रहा है, लेट मी फिक्स इट। ओके, सो इट्स डन। तो मैंने यहाँ से अपना रूट टर्मिनल ओपन कर लिया। नाउ लेट मी जूम एंड फाइनली आई एम रेडी टू स्कैन द डिटेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे पास ये पहले से बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें, मैं इसको हटा देता हूँ। एंड माई डोमेन नेम इज़ locallabs.com और माई domain IP or target IP is 192.168.11.154. This is the simple process. Documentation is very very important और आगे से जो भी मेरा एडवांस लैब सेटअप चल रहा है वो काफ़ी आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आइडिया देगा कि कैसे इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाता है और सारी चीज़ें। तो मैं इस IP एड्रेस के बिहाफ पर क्या करता हूँ, अपने डोमेन को सर्च करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम लोग बहुत सारे पोर्ट्स, अगर मान लिया कि हमें अपने डोमेन पर पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, पोर्ट्स स्कैन करने हैं कि हमारे डोमेन पर कितने सारे पोर्ट्स हैं और कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, तो उसकी चेकिंग कैसे करते हैं मैप के थ्रू। तो मैं यहाँ से सिंपल अपने कैली लिनक्स के रूट टर्मिनल पर आ जाता हूँ एंड जस्ट आप यहाँ से लिखोगे nmap स्पेस और आपको स्पेसिफाई करना है पोर्ट, तो -p पोर्ट को स्पेसिफाई करता है। अब मान लीजिए कि मैं 53 जो कि DNS का पोर्ट है इसके बारे में चेक करना चाहता हूँ, 88 पोर्ट के बारे में चेक करना चाहता हूँ, 389 पोर्ट के बारे में चेक करना चाहता हूँ और भी मल्टीपल, ये सब हमारे एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड पोर्ट्स और सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं 80 को चेक करना चाहता हूँ, 443 को चेक करना चाहता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दिया और जस्ट मैंने यहाँ पर अपना डोमेन locallabs.com, अगर मेरा डोमेन नेम यस यही है, करेक्ट होना चाहिए। तो फाइनली इतना करने के बाद अगर मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया तो ये हमें काफ़ी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा और एज़ पर डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास अपडेट आ गया। 53 कह रहा है कि हमारा फिल्टर्ड अपडेट है और यहाँ पर डोमेन के बारे में अपडेट है। 80 HTTP की सर्विस है, ये भी हमारा ओपन है। और अगर हमारे पास 80 है तो हम सबको पता है कि यहाँ पर एक तरीके का प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है और प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन में ये होता है कि हमारा ये इनक्रिप्शन नहीं है और जो भी डेटा हमारा सेंड और रिसीव होगा इसके थ्रू वो इनक्रिप्टेड बिल्कुल प्लेन होगा, नॉट इनक्रिप्टेड पार्ट। तो प्लेन का मतलब कि कोई भी आसानी से इनपुट को समझ लेगा। 88 यहाँ पर हमारा कर्बरोज ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। 389 हमारा लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये भी ओपन है। HTTPS भी ओपन है और 443 हमारा माइक्रोसॉफ्ट DS भी ओपन है। तो ऑलरेडी मेरे पास एग्जैक्टली टारगेट के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हमेशा डॉक्यूमेंटेशन में होता है कि आपको अपने आउटपुट को सेव करके रखना होता है कि हाँ ये सभी आउटपुट हमें मिले, तो मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर सेव कर दिया। नेक्स्ट, अगर इन सब आउटपुट से हमें मान लिया कि मुझे इनका वर्जन नहीं पता चल पा रहा है और कभी कभी मुझे ये ज़रूरत पड़ती है कि मुझे सर्विसेज तो चेक करनी है बट उनका वर्जन भी मुझे पता करना है, पोर्ट नंबर भी पता करना है ना, स्टेट, सर्विस, वर्जन, सारी चीज़ें मुझे जाननी है। तो सर्विस वर्जन डिटेक्शन के बारे में बहुत मज़ा आएगा, डोंट वरी। सर्विस वर्जन डिटेक्शन के बारे में तो देखो सेम कमांड मुझे फॉलो अप करना है। ओके, सेम कमांड मुझे फॉलो अप करना है और जस्ट मुझे लास्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ से लास्ट में क्या कर देना है, स्टार्टिंग में SV अप्लाई कर लेना है, बस फाइनली ये हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से दोबारा से सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ
और locallabs.com पर अगेन मैंने 5388 और मैं कुछ पोर्ट यहाँ से कम कर दिया हूँ. यू कैन ऐड अनदर पोर्ट लाइक इफ़ यू वांट टू ऐड 80 नंबर पोर्ट 443 वॉट एवर, है ना. तो सब यहाँ से आप ऐड कर सकते हो. तो आपको जो रिज़ल्ट यहाँ पर मिलेगा, जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, इज़ बेस्ड ऑन सर्विस वर्जन. मैं आपको लाइव आउटपुट यहाँ पर दिखा देता हूँ. इट इज़ टाइम टेकन प्रोसेस सम टाइम. ओके, तो कभी कभी जो भी है टाइम टेकन प्रोसेस हो सकता है या डिटेल्स फाइंड आउट होने में थोड़ा समय लग सकता है. ओके, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे. कुछ यहाँ पर ये स्कैन करने में इशू दिखा रहा है. ओके, 50% इसने डन किया अभी जाकर. तो जस्ट वेट करते हैं. हाँ, इससे पहले अंडरगोइंग या समथिंग कुछ ऐसे था, बट राइट नाउ इट इज़ डन. एंड यस, इसने अप्रॉक्स में 97% कुछ ऐसा वो किया है. मैं इसका फाइनल रिजल्ट तक वेट करता हूँ. आई थिंक फाइनल रिजल्ट तक मुझे वर्जन डिटेल और बहुत सारी चीज़ें तो मिली, बट आप यहाँ से देख सकते हो सर्विस वर्जन प्लीज़ सबमिट द फॉलोइंग फिंगरप्रिंट एट HTTPS इस जगह पर. अच्छा, नेक्स्ट सर्विस फिंगरप्रिंट सबमिट इंडिविजुअली. बहुत सारा इसने कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट किया, बट नो वरी, दीज आर दी अपडेट अबाउट सर्विस वर्जन. तो मेरे पास यहाँ पर ये सब अपडेट आ जाते हैं. यहाँ से वर्जन अपडेट के अंदर देख सकते हो गोलोंग नेट HTTP सर्वर वटेवर, ये कुछ अपडेट हमें देखने को मिल जाता है विथ सर्विस वर्जन. जैसे मान लिया कि अभी यहाँ पर डेडिकेटेड ऐसा कुछ लिख कर नहीं आ रहा है कि हमारा, या मान लिया मैं एक चीज़ और यहाँ से चेक इट आउट कर लूँ डायरेक्टली. मैं थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करता हूँ कि आप कैसे सीखोगे कि क्या क्या सारी चीज़ें. मैंने यहाँ पर जस्ट 21 अप्लाई कर दिया. ठीक है कि भाई मुझे 21 का पोर्ट चेक कराओ और इसका वर्जन चेक कराओ. क्या ये जल्दी मुझे करके दे देगा? तो यहाँ पर इसका वर्जन अभी अपडेट नहीं दिखा रहा है. कोई नहीं, हम लोग ज़बरदस्ती तो यहाँ इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं सकते. जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है टारगेट के बारे में वो देखेंगे. तो FTP का और भी बहुत सारा प्रोसेस है, तरीका है जो कि हम चेक कर सकते हैं. वो भी चेक करने का तरीका मैं यहाँ से अगर दिखा दूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ से अपना टारगेट IP दे देता हूँ 11.154. नो वरी, सर्विस वर्जन जितनी भी सर्विस है सब, मैंने एक सर्विस नहीं, मैंने पूरे टारगेट. मैंने यहाँ डोमेन नेम नहीं दिया तो डोंट वरी, आप डोमेन नेम या IP जो भी आप दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो सर्विस वर्जन के अकॉर्डिंग आप देख लो 21 इस पर ओपन है और इसका माइक्रोसॉफ्ट FTPD ये हमारे पास अपडेट है. IIS का 10.0 वर्जन है. तो जो भी अपडेटेड वर्जन होंगे वो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे. अगर एक कमांड हमारा काम नहीं करता है तो ऐसा नहीं है. Nmap बहुत पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस गेन कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं. सो यस, डेफिनेटली यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया कि इसके अंदर सर्वर 1 है. हमारे होस्ट नेम भी यहाँ पर पता चल जाते हैं. ओ माय गॉड, दीज आर दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. भाई देखो यहाँ पर क्या है, हमें तो पहले उस टारगेट का IP एड्रेस के साथ मैक एड्रेस मिला, उसका कंप्यूटर नेम मिल गया. दिस इज द कंप्यूटर नेम. ओके, आप इसको भी याद कर सकते हो. OS इसमें विंडोज़ डिटेक्ट किया कि भाई सामने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा विंडोज़ है. उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि इसने बोला कि वो विंडोज़ है और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है. मुझे आगे चल के ये भी पता करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तो कौन सा सर्विस वर्जन है, कौन सा सर्वर का वर्जन है, राइट. ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है. तो फाइनली मैंने अगर ये पॉइंट चेक कर लिया, यस, तो बस अब इन सभी अपडेट को मैं चाहता हूँ कि इन सभी अपडेट को स्टोर करूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. एंड यस, यहाँ से मैंने जस्ट इसको कॉपी किया और डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं. एंड इसके साथ आप यहाँ पर ऐड कर लो कि हाँ हमें ये सब मिला. अब इसी बेस पर मैं अटैक भी परफॉर्म करूँगा आगे चल के कि हमारे अगर डोमेन को कंप्रोमाइज़ करना है तो क्या स्टेप्स और क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं. तो फाइनली हमारे पास ये भी डिटेल आ गया. अब मुझे ये पता करना है कि LDAP इन्यूमरेशन के बारे में. LDAP enumeration is a process or service to gather the Active Directory information, okay, like root DSC information. LDAP
यूज़र इन्फॉर्मेशन, ग्रुप इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसको चेक करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्क्रिप्ट बेस्ड कमांड, और वो चीज़ सिंपल मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। लाइक सिंपल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो nmap एंड हाइफन पोर्ट 389। 389 क्यों 389? आप देखो तो ये LDAP का पोर्ट नंबर है। अब इस तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे, और हाइफन स्क्रिप्ट LDAP रूट DSC लोकल labs.com, सिंपल ये कमांड है। आपने इसको क्या करना है, यूज़ करना है इस कमांड को, और सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो भी रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मे बी रिजल्ट मिले, मे बी रिजल्ट ना मिले, तो कह रहा है कि येस देयर इज सम फिल्टर्ड अपडेट, और येस हमारे पास इसका 389 TCP, 389 इधर भी TCP पोर्ट ओपन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी LDAP डोमेन हमारा दिखा रहा है यहाँ पर कि locallabs.com, एंड साइट हमारा डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। यानी कि हमारा ये जो डोमेन है ना, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप ध्यान देना, ये दो इन्फॉर्मेशन अगर पहले से हमारे पास है LDAP के बारे में, डेफिनेटली कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना है। दीज आर दी वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन, या एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें ये भी पता चल गया कि ये डिफ़ॉल्ट साइट फर्स्ट नेम हमारा यही है। यानी कि ये साइट या ये सर्वर हमारा हमारे वर्ल्ड वाइड किस लोकेशन पर हमारे ऑफिस में अवेलेबल है, वो भी यहाँ से पता चल जाता है। कंपनीज़ के अंदर जो भी डोमेन बनाए जाते हैं, उनका फर्स्ट साइट नेम ये चेंज कर दिया जाता है। जैसे कोई दिल्ली सर्वर है, कोई सर्वर दिल्ली में है तो दिल्ली लिख दिया गया, मुंबई में है तो मुंबई, कोई USA में है तो USA। इससे हमें पता चलता है कि इस डोमेन का ये जो सर्वर है वो इस लोकेशन पर अवेलेबल है। इज़ दैट क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मुझे जो अपडेट मिला है, ठीक है, locallabs.com का यही है। साइट के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, मैं साथ में ये सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग व्हाट्सअप हैकिंग सीखना चाहते हैं इंटरनेट पर या यूट्यूब के। ऐसा तो कंटेंट मेरा नहीं होता, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, उसमें करियर नहीं है। मैं इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कि किस तरीके से इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्किल को, एक अच्छा नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर और ये सारी चीज़ें बन सकते हो। अब यहाँ से देखो, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम यही है, और आप अपने डोमेन को यहाँ से पता कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली अगर हमारा इन्फॉर्मेशन सही है, SRV1, येस दिस इज़ माई डोमेन नेम, दैट इज़ ग्रेट। आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, locallabs.com, येस आई वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, तो येस मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने डोमेन के रिगार्डिंग अवेलेबल हो चुका है, और मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर इसके बारे में देखा, तो येस ये भी पोर्ट हमारा यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। ठीक है, अगर रिट्रीव करता है हमें इन्फॉर्मेशन, DC हमारा मिल गया। लाइक DC का अपडेट यहाँ पर वैसे तो डेडिकेटेड नहीं मिला, बट जब मैंने सर्विस के बारे में चेक किया तो मुझे यहाँ पर अपडेट मिला। ओके, तो मैं क्यों ना यहाँ पर इसको locallabs.com की जगह अगर मैं IP ऐड करता हूँ, ये दोनों तरीके से, मैं किसी भी तरीके से कोई चांस मिस नहीं करना चाहता। 11.154, oh my god, you can see these are the information about LDAP। अब बताओ मिल गया इन्फॉर्मेशन? तो एग्जैक्टली ये अपडेट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हो सकता हो कि डोमेन नेम से LDAP के अंदर वो एंट्रीज नहीं एक्सेस कर पा रहा है, तो IP एड्रेस से ये मिल गया। आप किसी भी लाइव सर्वर के IP से ये चीज़ कर सकते हो, राइट? तो डेफिनेटली दिस इज ऑसम रिजल्ट। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि इधर यू कैन यूज़ IP एड्रेस। ओके, सो सम टाइम IP शो इंफॉर्मेशन, यूज़ IP2। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ से बना लिया, और ये अपने व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड करने के लिए। व्हाट्सअप चैनल आप लोग भी ज्वाइन करो, बहुत सारे फ्री सेशंस, डॉक्यूमेंट्स और PDF और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट करने वाला हूँ। नया चैनल बनाया है, तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हो। कमेंट यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के मिल जाएगा अपडेट। अब यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन लेना ही नहीं, उसको समझना भी ज़रूरी होता है। सर्विस नेम है LDAP रूट DSC है, और अपडेट यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, एंड LDAP रिजल्ट्स के बारे में अगर मैं देखूँ, सो दीज आर दी रिजल्ट।
रूट के बारे में अपडेट यहाँ पर दिखा रहा है। तो डोमेन फंक्शनैलिटी 7, फॉरेस्ट फंक्शनैलिटी 7 और ये सारी चीज़ें हैं। रूट डोमेन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जो नेमिंग कॉन्टेक्स्ट है वो ये है। डीसी का जो बनाया गया है वो लोकल लैब्स है और डीसी हमारा .com है। ओके, इसके अलावा लोकल लैब्स .com और इसका कंप्लीट कंप्यूटर नेम SRV1 यानी कि हमारा कंप्यूटर नेम हो गया, और @locallabs.com दिस इज़ द कंप्लीट कंप्यूटर नेम। ये चीज़ अगर मैं उधर जाऊँ तो वेरीफाई कर सकता हूँ, बट इतना जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं रिज़ल्ट करेक्ट रिज़ल्ट पर काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जहाँ कहीं भी ट्रू होता है तो मतलब वो सर्विस इनेबल है। तो ग्लोबल कैटलॉग रेडी है, यस, यहाँ पर ग्लोबल कैटलॉग है। साइट के अंदर आपने देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर बहुत सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन है, तो एग्जैक्टली हम वहाँ से देख सकते हैं। नेमिंग कॉन्टेक्स्ट एंड CN कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप देख सकते हो, एंड अदर डिटेल्स, और हाईएस्ट कमिट ट्रू एंड CN NTDS। तो NTDS सेटिंग, CN SRV, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। DNS होस्ट जो हमारा है वो locallabs.com है, SRV1 कंप्लीट। और अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में आप रीड आउट करो तो इसका करंट टाइम अपडेट यहाँ से दिखा दे रहा है कि अभी इसका जो टाइम है वो कितना बजकर कितना मिनट क्या कैसे हो रहा है, डेट एंड टाइम कंप्लीट कैलेंडर। मैक एड्रेस के बारे में यहाँ पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसने विंडोज़ फाइंड आउट किया। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मैं अभी इसको भी यहाँ से ले सकता हूँ, इधर मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए जस्ट मुझे ये अपडेट यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। नाउ लेट मी शो फर्दर डिटेल। LDAP के बारे में इन्फॉर्मेशन रहा। अब मान लिया कि मुझे यहाँ पर कुछ यूज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करना था। ओके, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस, मैं कैसे उसको चेक कर सकता हूँ या यूज़र के बारे में कैसे आइडिया लगा सकता हूँ। तो मैंने -P पोर्ट नंबर वही दिया स्क्रिप्ट, और यहाँ पर सर्च, और मैंने यहाँ पर locallabs.com दिया। ओके, तो ये अपडेट हमारा क्या दिखाएगा, लाइक यूज़र कलेक्शन। और अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसमें क्या यूज़र ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो यूज़र सर्च कर सकते हैं, यहाँ सर्च क्वेरी मैंने ऐड कर रखा है ऑलरेडी। तो ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। एंड जो डोमेन नेम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ IP एड्रेस के साथ फॉर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, या दोनों से मैं चेक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने nmap- सर्च किया तो हमें यहाँ पर LDAP ओपन मिला, बट इसका और कुछ अपडेट तो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मैक एड्रेस हमें देखने को मिल जाता है, एंड कोई और अपडेट तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। एंड ठीक है, मैं अगर अपने डोमेन के बारे में सर्च करूँ, लाइक व्हाट अबाउट डोमेन, क्या डोमेन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। तो अगेन सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलता है। यहाँ तो मैक एड्रेस वगैरह आइडेंटिफाई किया था, बट यहाँ पर तो हमें कुछ अपडेट वैसा नहीं मिला। तो LDAP में हमने यूज़र एन्यूमरेशन तो ऐसे नहीं मिलता। ओके, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ से और चेक कर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक नॉर्मल टर्मिनल ओपन करता हूँ, एंड एक कमांड है यहाँ पर impacet, यस, ये वाला। और अगर मैं इस कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ सिंपल सा, तो हमें यहाँ पर इसके अंदर डायरेक्ट एक शेल का एक्सेस मिल जाता है। और इस सेल के अंदर अगर हम नेट यूज़र स्पेस / अगर मैं डोमेन्स लिखता हूँ, या सिंपल मैं यहाँ पर नेट यूज़र, तो हमें सभी यूज़र के बारे में अपडेट देखने को मिल जाता है। आप डेडिकेटेड डोमेन का कॉन्टेक्स्ट लगाकर आप इंफॉर्मेशन इन डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर एक MR यूज़र है, HR यूज़र 1 है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये कुछ अपडेट मिलता है। तो ठीक है, हमें जिधर से भी इंफॉर्मेशन है यूज़र्स फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, मैंने यहाँ से इसको भी कर लिया कॉपी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अपडेट था, तो मैंने यहाँ से इसको यूज़ कर लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ SMB के बारे में, जो कि हमारा
शेयर अपडेट के लिए होता है, जहाँ से हम शेयर करने का जो भी अपडेट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी गई होती है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ से ये फाइंड आउट करता है। तो SMB के बारे में, लाइक SMB स्कैन कैसे यहाँ पर ये करेगा, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि SMB स्कैन के लिए क्या स्टेप है। जस्ट मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, इसके पैकेट से बाहर, एंड सेम रूट टर्मिनल पर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो मेरा कमांड सिंटेक्स होगा वो nmap स्पेस हाइफन। अब मुझे पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है। SMB के लिए मेरा पोर्ट नंबर 445 है। आप यहाँ से चेक करो 445 के बारे में, किधर है 445। तो आप यहाँ से देखो माइक्रोसॉफ्ट DS। ओके, तो ये हमारा एक SMB बेस का पार्ट होता है। तो जस्ट मैंने यहाँ से 445 दिया और सेम प्रोसेस हाइफन स्क्रिप्ट, ओके स्क्रिप्ट एंड हाइफन या इज इक्वल टू, जस्ट आपको यहाँ पर SMB ऐड करना है और SMB में आपको OS लिखना है और हाइफन डिस्कवरी। OS डिस्कवरी लिखने के बाद SMB इन्यूमरेशन में हम लोग बहुत एडवांस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर ऐड कर देना है 154। तो आपका कमांड क्या है, nmap -p। पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई मैंने किया 445 है, हाइफन स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर लिखा SMB OS डिस्कवरी, और इसको यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पर मिला कि OS डिस्कवरी में तो ऐसा कुछ अपडेट अभी नहीं आया। एंड अगर मैं यहाँ से locallabs.com को चेक करूँ तो भी हमें ये अपडेट मिलता है। ठीक है, हमारे पास ये अपडेट एनफ है। क्या हमें OS के बारे में SMB के अंदर ये अपडेट मिलता है? अगर हम इसको पोर्ट को वेरीफाई करें, स्क्रिप्ट SMB -OS एंड डिस्कवरी locallabs.com या IP एड्रेस, तो पर्पज़ हमारा OS डिटेक्शन यहाँ पर है। तो OS डिटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपल nmap एंटर करते हैं और चेक करते हैं कि OS डिटेक्शन के लिए यहाँ पर एक डायरेक्ट एन्यूमरेशन का पार्ट क्या है। तो -O इनेबल OS डिटेक्शन। ओके, तो -O मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, nmap स्पेस हाइफन कैपिटल O 192.168.11.154। ओके, तो ये अपडेट OS डिटेक्शन के बारे में हमें प्रोवाइड करेगा। सो इट विल टेक टाइम। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल मिल गया। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम 2019 सर्वर का एडिशन है। ठीक है, तो OS डिटेक्शन और सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर और मिला, तो मैंने ये भी रख लिया। 2019 है सर्वर का। और अगेन हम यहाँ से देखें तो यस, एक ही हॉप है इस पर और कंप्लीट अपडेट और डिटेल्स के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। तो ईज़िली मैंने OS डिटेक्शन भी प्रोवाइड किया SMB के थ्रू। अगर हमें अपडेट नहीं मिला तो हम डायरेक्टली इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अपने डोमेन का नेम भी देकर हम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लिया कि मैंने यहाँ से SMB लिखा और SMB के बाद जस्ट मैं यहाँ से एन्यूमरेट करता हूँ एन्यूमरेशन, और मैंने लिखा शेयर। तो लेट मी चेक क्या हमें शेयर का अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एरर दिखा रहा है। ओके, 445 स्क्रिप्ट SMB एन्यूम और शेयर के अंदर एन्यूमरेशन शेयर की जगह हम शेयर्स अगर लिखते हैं, ठीक है, तो शेयर्स में हमें एग्जैक्ट अपडेट नहीं मिला। ठीक है, रिपोर्ट कह रहा है कि यस ये पर्टिकुलर हमारे पास सर्विस तो ओपन है बट शेयर का अपडेट नहीं मिल रहा है। कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से डोमेन नेम आइडेंटिफाई कर दें लाइक locallabs.com एंटर, तो भी हमें लगभग वही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, शेयर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो ठीक है, हम लोग जस्ट इसमें एज इट इज़ रहने देते हैं। शेयर्स की जगह अगर हम लोग सेम कमांड देते हैं, क्या ये यूज़र्स का अपडेट मुझे दे सकता है? एन्यूमरेशन मैंने लिखा और यूज़र्स के बारे में, तो
नहीं, वो भी अपडेट हमें नहीं मिला, बट पहले मैंने यूज़र के बारे में और सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रखा है। आप इन कमांड्स को इग्नोर मत करना, इन कमांड्स को नोट करो और इस पर प्रैक्टिस करो अपने डोमेन के रिगार्डिंग लाइव में भी। देखो, अगर हमारे डोमेन के अंदर सिक्योरिटी है, हमारे डोमेन के अंदर कोई ऐसा सर्विस है जो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेने दे रहा है, तो आप इंफॉर्मेशन वही पाओगे जो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई गई है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और डोमेन को सर्च करो तो मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, मे बी वहाँ पर दूसरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो एज इट इज़ ओवरऑल हमें समझना होगा कि एक ही कमांड से एक सर्वर से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक सर्वर से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। टोटल कॉन्सेप्ट हमारे अंडरस्टूड के ऊपर है, अगर हम समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप फाइंड करने के चक्कर में कि बिल्कुल कॉपी करके मुझे लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है तो यही आपका भी मिले, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो डिपेंड करता है कि हमारे सर्वर के अंदर वो वल्नरेबिलिटी में भी कोई ऐसा सर्वर होगा कंपनी में जो ये कुछ नहीं आप देख सकते, क्योंकि वो आपके लिए अलाउड ही नहीं है और ये सारी चीज़ें। अभी मैं कुछ टारगेट सर्वर आपको लाइव दिखा देता हूँ, राइट, वेयर यू कैन फाइंड दीज ऑल डिटेल्स। तो आपने जस्ट यहाँ से चेक कर लिया और उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसके कॉर्बरोज ऑथेंटिकेशन के बारे में चेक करूँ, क्या कॉर्बरोज ऑथेंटिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो कॉर्बरोज हमारा क्या होता है, एक तरीके का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करी जा सकती है। तो मैं कंप्लीट यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एंड द कमांड विल बी दिस, ओके। तो यहाँ से कमांड ये पूरा इतना सा है, nmap-p 88 कर्बरोज के लिए स्क्रिप्ट KRB5। जो लेटेस्ट कर्बरोज का वर्जन है वो KRB5 है, कर्बरोज वर्जन 5 है। इन्यूमरेशन यूज़र मैं कर रहा हूँ स्क्रिप्ट एंड KRB5 इन्यूमरेशन यूज़र डॉट रियलम, जो भी हमारे पास रियलम एक ट्रस्ट बेस की इन्फॉर्मेशन है और अपना डोमेन नेम देकर मैं इसको असाइन करता हूँ। मे बी इन्फॉर्मेशन मिले, मे बी इन्फॉर्मेशन ना मिले, नो मैटर, हमें वो प्रोसेस या वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला, कोई नहीं। सबसे पहले हम यहाँ से 192.168.11.154 ये कर लिया, एंटर करते हैं। नाउ यू कैन सी हमें कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिला। कह रहा है कि कर्बरोज एन्यूमरेशन यूज़र डिस्कवर्ड कर्बरोज प्रिंसिपल्स administrator@locallabs.com। दिस इज़ द न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि हमें कर्बरोज के रिगार्डिंग अपने इसके अंदर एंट्री कर लेनी है। मैंने क्या कहा, इट इज़ अ प्रोसेस। भाई हमें समझना होगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो सकती है, कितने मेथड हम लोग उसी मेथड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ से एक अपडेट लेता हूँ, जैसे 192.168.11.154, इसके बाद क्या दिखा रहा है, कोई अपडेट नहीं है। तो एग्जैक्टली आपको ये चीज़ देखना होगा। अगेन मैंने सेम कमांड एग्जीक्यूट किया तो डिस्कवर किया और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ से यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया एंड कर्बरोज में ये इन्फॉर्मेशन एनफ है, मुझे कंप्लीट लॉगिन डिटेल मिल गया अपने डोमेन का, और यहाँ से आप लॉगिन करके या इस डोमेन को यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टारगेट को अटैक करने में। इसके बाद जस्ट मैं यहाँ से कर्बरोज ऑथेंटिकेशन के बाद DNS के ऑथेंटिकेशन के बारे में या DNS इन्यूमरेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में अपडेट लेना चाहता हूँ। इसमें भी हमारे पास बहुत सारा लाइक कमांड और स्क्रिप्ट और सारी चीज़ें हैं। लेट मी शो कि कौन सी कमांड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसका मेंशन किया और ये DNS के लिए है। DNS में हमारे बहुत सारे जोन ट्रांसफ़र के लिए होते हैं, पोर्ट नंबर 53 होता है, और यहाँ से मैंने सेम ये कमांड एग्जीक्यूट किया। फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं, कोई अपडेट नहीं है। मैं इसमें भी वही ट्रिक इस्तेमाल करने वाला हूँ कि एक बार इसको चेंज करके देख लूँ और एक बार जो डोमेन नेम दिया हुआ है उसको चेंज करके देख लूँ, तो हो सकता हो कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले, अपडेट करने को मिले। तो फिलहाल यहाँ पर नो देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, राइट। तो कोई ऐसा अपडेट तो हमें यहाँ पर न्यू देखने को नहीं मिला DNS के बारे में, locallabs.com एंड स्क्रिप्ट -जोन ट्रांसफ़र स्क्रिप्ट। ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, बट आउटपुट में हमें डोमेन और सब डोमेन की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बट देयर इज़ नो अपडेट
तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक DNS ब्रूट फोर्स कमांड होती है, ठीक है। DNS ब्रूट फोर्स कमांड के लिए सिंपल हमें यहाँ पर ये कमांड टाइप करना है और लेट मी चेक कि स्क्रिप्ट -DNS ब्रूट फोर्स क्या कुछ अपडेट हमें यहाँ पर इस बिहाफ पर देखने को मिलता है 50 पोर्ट नंबर 53 का इस्तेमाल करके। तो यस, डेफिनेटली हमें मिला होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट DNS ब्रूट फोर्स होस्ट नेम statelocallabs.com के बारे में एक पब्लिक IP, ओ माय गॉड, alertslocallab.com पब्लिक IP, ldapplocallabs.com एक IP, vpnlocallabs.com एक IP, ऑथेंटिकेशन तो हमें मेल के लिए mail.locallabs.com IP वर्जन 4, ftp.locallabs.com इन्फॉर्मेशन देखने को मिला। मीन्स हमारे पास ब्रूट फोर्स इन्फॉर्मेशन जब मैंने किया तो हमें एडवांस इन्फॉर्मेशन देखने को मिला यहाँ पर। ओके, अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करो और इसके बारे में चेक करो, डेफिनेटली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्क्रिप्ट रिजल्ट यहाँ पर 11154 कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। मैंने इसको इस तरीके से चेक किया ब्रूट फोर्स डायरेक्टली डोमेन नेम देकर, तो हमें ज़रूर अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो फाइनल यहाँ पर बहुत सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन है, ये सब कहीं ना कहीं आपको अभी यूज़ आएंगी इन पर अटैक, इन तरीके की सर्विसेज को एक्सेस करने में एंड मैनी मोर थिंग। ओके, क्योंकि DNS के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और हो सकता हो DNS के अंदर बहुत सारे ऐसे होस्ट की क्वेरीज को ऐड किया गया होता है, तो उस बेस पर हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग RPC न्यूमरेशन करना चाहें अपने AD के बारे में, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल तरीका है RPC न्यूमरेशन का भी, मैं क्लियर करता हूँ। और सिंपल कमांड है nmap स्पेस -p 135 RPC है। आप यहाँ से चेक करो ना, मैं इस चीज़ को पहले दिखा चुका हूँ कि स्टेप कैसे परफॉर्म करने हैं। आप यहाँ से देखोगे तो 135 क्या है, या RPC है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ RPC, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट। ओके, लोकल लैब्स मैंने यहाँ पर जस्ट अप्लाई करके देखा तो कोई अपडेट नहीं मिला फिलहाल। हाँ, सर्विस ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट नहीं मिल रहा है तो हो सकता हो कि उसके रिकॉर्ड्स और वो सारी चीज़ें वहाँ पर कुछ ऐसा अवेलेबल ना हो, तो नहीं है तो ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे, जस्ट आगे बढ़ेंगे। और अब वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, लाइक SMB की वल्नरेबिलिटी हुआ, LDAP की वल्नरेबिलिटी हुआ, ठीक है। अगर चेक करना है मुझे या इनको स्कैन करना है, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो सबसे पहले वल्नरेबिलिटी के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लिया कि मैं यहाँ पर SMB वल्नरेबिलिटी अपने डोमेन को देकर एंटर करता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ से अपना डोमेन IP देकर एक्सेस करता हूँ। ये कुछ टेस्ट है जो कि मैं कर लूँ, उसके बाद कुछ अटैक हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है उस बेस पर। तो यस, हमारे पास यहाँ पर SMB का वल्नरेबिलिटी देखने को मिला, और SMB का वल्नरेबिलिटी MS10061 बहुत यहाँ पर एक एडवांस रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। कुड नॉट नेगोशिएट कनेक्शन SMB, फेल टू रिसीव बाइट्स एरर। बट नो वरी, हमारे पास ये अपडेट देखने को मिल जाता है SMB वल्नरेबिलिटी के बारे में। आप इस वल्नरेबिलिटी को थोड़ा सा सर्च करो, गूगल करो और टाइम दो यहाँ पर और देखो कि व्हाट इज़ इट। तो इसके बारे में SMB वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट इसके अंदर दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट SMB। ये क्रिटिकल एरर है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट खुद कह रहा है। क्या है एग्जैक्टली आप यहाँ से देख सकते हो, SMB का पोर्ट ओपन होगा और क्या डिटेल्स है यहाँ पर, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ी जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट का वल्नरेबिलिटी है जनरल इन्फॉर्मेशन, एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और कह रहा है कि अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड सॉफ्टवेयर्स, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड हो सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो और इसकी वल्नरेबिलिटी फिक्सिंग और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इतने सारे वल्नरेबिलिटी अपडेट यहाँ पर हैं। सो एज पर अपडेट हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, है ना। तो जस्ट एनालिसिस करने के बिहाफ पर होता है ये। अभी इन वल्नरेबिलिटी को यूज़ कैसे कर सकते हो, अटैक कैसे कर सकते हो, परफॉर्म कैसे कर सकते हो, देखते हैं। बट यस, हमें मिल गया अपडेट। तो RPC के बारे में या SMB वल्नरेबिलिटी के बारे में, ऐसे ही अगर हम लोग LDAP वल्नरेबिलिटी के बारे में देखें तो सेम कमांड हमें फॉलो करना है। बट यस, थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिलेगा। लास्ट कमांड हमारा वल्न करके था, तो मैं यहाँ से जस्ट
कमांड के अंदर LDAP SMB की जगह LDAP ले लेना है और सेम पहले आप लोकल लैब से चेक करो एंड देन आप यहाँ से अपना डोमेन नेम ऐड करके चेक करो। सो 11.154 में भी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मेन LUS कुछ यहाँ पर यूज़र शेयर के अंदर हमें अपडेट देखने को मिलता है एंड यहाँ पर भी वही अपडेट हमें देखने को मिलता है। तो इनिशियल स्क्रिप्ट यहाँ पर ओके कह रहा है कि स्टैक ट्रैक बैक, तो हमें यहाँ पर यूज़र शेयर एंड मैप NSC मेन LUA ये तो कुछ ना कुछ हमारे पास गेट चूजन स्क्रिप्ट, तो कुछ हमें यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं सर्च करता हूँ है ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो हमें यहाँ पर LDAP वल्नरेबिलिटी का CVE कुछ देखने को मिलेगा एंड हम इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो जस्ट हमें यहाँ से तो कुछ अपडेट मिल गया कि हाँ SMB के अंदर बट LDAP के अंदर शायद कुछ ऐसा वल्नरेबिलिटी और ये सब नहीं है, बट यस कुछ ना कुछ यहाँ से ये कोड है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। ओके जस्ट मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मान लिया कि हो सकता हो कि हमारे सर्वर पर फायरवॉल का डिटेक्शन है नहीं है, फायरवॉल इनेबल है नहीं है, क्या हम उसको चेक कर सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम फायरवॉल इनेबल होता है बट हम उसको चेक नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी। वहाँ पर हमारा फायरवॉल का बहुत सारा सिक्योरिटी एल्गोरिदम वर्क करता है। बट अगर मैंने यहाँ पर nmap -f और फायरवॉल का या simpleLocalLabs.com की IP दिया और चेक किया तो हमें यहाँ पर अपडेट ये दिखाएगा। आई थिंक 15%, 22%, 26%, 34, 39, 43। इट विल टेक टाइम अप्रॉक्स। ओके मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये रिज़ल्ट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है। इसके बाद मैं जस्ट आपको IP एड्रेस के थ्रू सर्च करके दिखाऊंगा। तो ये जस्ट वहाँ पर क्या कर रहा है कि जो भी हमारा स्कैनिंग प्रोसेस है फायरवॉल को फ्रेगमेंट कर रहा है, सॉरी फ्रेगमेंटेड पैकेट या फ्रेगमेंट पैकेट सेंड कर रहा है फायरवॉल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ओके तो डिक्वाय ये फ्रेगमेंट पैकेट बेस्ड फायरवॉल डिटेक्शन है। यहाँ पर एक डिक्वायस बेस्ड डिटेक्शन होता है जहाँ पर हम लोग -D इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये 68% ये होल्ड कर दिया। आप इसको यूज़ कर लेना। क्या मुझे यहाँ पर पूरा दिखाना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में बता दो आप लोग। अगर मैं यहाँ पर इग्नोर करके आगे बढ़ूँ, आप लोग अपना टेस्ट कर लेना। तो गुस्सा तो नहीं कोई हो रहा है? अगर यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है तो बता देना नहीं नहीं आई एम नॉट एंग्री या जो कुछ भी है, नहीं सर मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आप लोगों को फाइंड कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ से चेक कर लिया, रिजल्ट हमें मिल गया। 80 नंबर पोर्ट और 443 ओपन है और यहाँ पर हमारे पास फायरवॉल का कोई ऐसा रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है कि फायरवॉल यहाँ पर सीधे लिख कर आ जाए कि फायरवॉल या कुछ ऐसा है। तो फ्रेगमेंट अगर हमें मिल रहा है और 80 नंबर पैकेट और ये मुझे मिल रहा है तो मतलब फायरवॉल यहाँ पर हमारा डिसेबल है, नहीं तो फिर हमें इसके बारे में अपडेट नहीं मिलता। कुछ अंडरस्टूड की बात अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई समझो, हमने ये रिजल्ट दिया, अब तुम समझो क्या है। तो मेरा यहाँ पर यह है कि फायरवॉल यहाँ पर डिसेबल है। तो अगर मान लिया कि फायरवॉल डिसेबल है और मुझे डिक्वायर्स अपडेट लेना है तो फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस? तो वो कमांड जस्ट यहाँ से इस तरीके से है। मैं इस चीज़ को चेक कर सकता हूँ थ्रू IP एड्रेस। तो मैं दोनों को भी IP एड्रेस से चेक करूँ। आप एक बार IP एड्रेस से चेक कर लेना तो अपडेट आपको बेटर देखने को मिलेगा। 64 पर अगेन ये सेम प्रोसेस चेक कर रहा है, तो मैं इस अबॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, होने देते हैं थोड़ा सा। आई नो जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो पेशेंस के साथ देख रहा होगा और यहाँ से जल्दी ही 100% हो जाता है ये। अभी लास्ट में आपने देखा ही था, हम लोग क्लोज करने वाले थे बट सडनली वो 100% हो गया, राइट? इधर भी हमें वैसे ही कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। So you can try same thing with the IP address to get the more detail. Okay, sometimes IP address provide more detail, sometimes domain name provide more details. Okay, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के फंक्शन पर या सारी चीज़ों पर यूज़ कर लें। सो यस, आई एम अबाउट टू फिनिश, वेट करते हैं। तो ठीक है, अभी ये थोड़ा सा समय ले रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा
वीडियो पॉज ना करके मैं बातें कर लूँ। तो जितने लोग भी पूरा स्टार्टिंग से ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो और अगले मतलब एपिसोड का इंतज़ार होता है, वेट करता है रहता है आपको, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। ओके, कमेंट करो। और मेरे दूसरे चैनल आईटी ट्रेनर जो मेरा है, वो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एडवांस कोर्सेस उधर चलते रहते हैं, आईटी के इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो रियली ये टाइम ले रहा है। तो लंबे समय वेट करने के बाद मुझे रिज़ल्ट क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। बट ठीक है, सर्विस ओपन है तो मुझे ये पता चला कि हाँ, यहाँ पर भी वही अपडेट है। तो दोनों मेथड था, जस्ट मैंने आपको दिखाया। आप इन दोनों मेथड में से इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं अगर यहाँ पर, अगर ये टाइम नहीं लिया तो मैं इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने IP से इसको सर्च किया 48% 76, यस। अगर मैंने -F से डिटेक्ट किया और डायरेक्टली मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पर इतने सारे रिजल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फायरवॉल हमारा ऑफ है, नहीं तो फिर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ना। तो देखा ना, कुछ अपडेट हमें एक्स्ट्रा या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लिया कि हमें कोई भी रिज़ल्ट या जो डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसा सेव करना है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है टेक्स्ट फाइल में और ये सब है, तो इसको टेक्स्ट फाइल में सेंड करना तो काली लिनक्स या लिनक्स का पार्ट है, आप उसको देख सकते हो। तो भाई अगर मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन या वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, अब मान लिया कि मेरे पास जो डोमेन है, ये डोमेन है, अब इसको मुझे लॉगिन करना है। पहले तो मैंने शेल लेना दिखा दिया, चलो ठीक है, उसको अगर आप हटाते हो, यहाँ पर एक टूल है हाइड्रा करके। अब इस हाइड्रा टूल के इस्तेमाल से मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, ठीक है। इसको क्लियर करो और इसको पेस्ट करो। इस बेस पर आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। भाई हम अटैक कैसे परफॉर्म करें, तो FTP का मेरे पास अटैक परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि मैंने FTP देखा उसके अंदर ओपन है, ये हमारा डोमेन नेम है। और यहाँ पर -L यूज़र नेम मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था। आप या तो डायरेक्ट एक्सेस लेकर देखो, नहीं तो फिर मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था एडमिनिस्ट्रेटर करके, जो कि हमारा डोमेन नेम था administrator@locallabs.com, ठीक है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इसका कंट्रोल -L, और यहाँ पर मेरा यूज़र नेम मैंने मैनुअली टाइप किया, P से पासवर्ड लिस्ट में यहाँ पर देता हूँ। बट मेरे पास कोई एडवांस पासवर्ड लिस्ट होगा ना, तभी तो ये चीज़ काम करेगा। तो होम कैली एंड डेस्कटॉप माई पास लिस्ट करके मेरे पास एक अपडेट है। मैंने जस्ट इस पर ट्राई किया तो मुझे यहाँ पर ये मिलता है कि हमारा जो यूज़र है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और इसका जो पासवर्ड है वो admin@123 है। ईजिली ब्रूट फोर्स हो गया, हाइड्रा अटैक ने यहाँ पर सक्सेसफुली 21 पोर्ट से पासवर्ड को फाइंड आउट कर लिया। ये एक तरीका है। इवन देन अगर SMB के बारे में मैं चेक करूँ तो मैं यहाँ से सेम प्रोसेस एज ए FTP की जगह SMB ट्राई करता हूँ, एंटर करता हूँ, क्या हमें कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिला। सो नो, देयर इज़ नो अपडेट। ओके, SMB के लिए भी हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन है, ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पर ये अपडेट तो यहाँ से नहीं रहेगा ना। एंटर किया, हाइड्रा स्पेस -L एडमिनिस्ट्रेटर -P पासवर्ड लिस्ट दिया, SMB दिया, देर इज़ नो रिजल्ट। ओके, बट वन मोर थिंग, अगर हम लोग यहाँ से SMB एंड अगर हम लोग यहाँ से SMB के लिए कैपिटल L कर लें तो क्या अपडेट है, नहीं, स्मॉल l ही होगा। बट SMB का अपडेट नहीं है, SMB में अटैकिंग SMB बट देर इज़ 15 लॉगिन ट्राइज एंड ऐसा अपडेट नहीं आया। तो भाई मुझे देखना होगा कि हमारा जो यूज़र नेम या SMB के लिए है वो डज़ नॉट लाइक पैरेलल कनेक्शन। तो ठीक है, मेरे पास एक अपडेट या एक एक्सेस मिल गया,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अपडेट एग्जीक्यूट करवाने होते हैं उसके अंदर, तो हम उसको भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल किया और इसके अंदर मैं अगर फाइल जिला ओपन करता हूँ, फाइल जिला, तो इस फाइल जिला से मैं चाहूँ तो सर्वर के एक्सेस के लिए ट्राई कर सकता हूँ। 11.154 यूज़र नेम हमें एडमिनिस्ट्रेटर मिला था और पासवर्ड मैंने अभी गेस किया था या फाइंड आउट किया था, तो मुझे यहाँ पर मिला था admin@123। ठीक है, अब इसको पासवर्ड देने के बाद ये पोर्ट नंबर 21 था। एक्सेस करते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ से हमें उसका कंप्लीट अपडेट देख सकते हो मिल गया। यूज़र के बारे में अपडेट मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ से कोई भी डेटा उठाकर इसके इस लोकेशन पर रख सकता हूँ अपने कंप्यूटर से, और फिर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से इम पैकेट कमांड का इस्तेमाल करके उधर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्लड हाउंड की वीडियो में आपने देखा होगा, इससे लास्ट वीडियो में मैंने कैसे वल्नरेबिलिटी को सेंड किया था और स्कैन कैसे किया था, ये सारी चीज़ें। आपने अगर कोई भी सीरीज़ मिस किया है तो डेफिनेटली आप उसको देखो, समझो। देखो यहाँ पर ब्लड हाउंड को इंस्टॉल करना, ब्लड हाउंड के थ्रू एडी की वल्नरेबिलिटी को चेक करना, उसके अंदर पूरा डोमेन को रिकग्नाइज करना, सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। तो फिलहाल यहीं पर हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। अगली वीडियो और ऑसम होगी। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब शेयर करना ही करना है। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।